तो वेलकम है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसा कि मेरा नाम है अखलाकुर रहमान और आप सबका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल हुदा एयर कंडीशनर में। आज हम बात करने वाले हैं एसी नो कूलिंग की, ठीक है ना। एसी अगर आपका कूलिंग नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आएगी या आने वाली होगी, जैसा भी रहेगा। ऐसा आपने एसी चालू किया, एसी अगर ठंडा नहीं कर रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आज उसी रीज़न पे मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आपको स्टार्टिंग में बिना स्क्रू पेचकस के आपको क्या क्या चेक करना है, ठीक है। अगर टेक्नीशियन नहीं आ पा रहा है या काम में बिजी है, अक्सर करके सीजन में कैसा लोड बढ़ जाता है, कॉल्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें कैसा है टेक्नीशियन को टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ये वीडियो इसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी है मेरे पास में। तो आप ये वीडियो अमरावती या पुणे से अगर देख रहे हैं तो ये अभी सीजन अपना जो चल रहा है ऑफर, ये न्यू ईयर के लिए, हैप्पी न्यू ईयर के लिए है। तो इसके लिए हम आपको 1 ईयर की एमसी का मतलब इतना बेहतरीन डिस्काउंट में आपको करने वाले हैं 1 साल के लिए। तो अगर आप एमसी का अपना एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं 1 ईयर के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है ना। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। बहुत बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा आपको और उसके अंदर केमिकल वॉश और जेट पंप सर्विसिंग ये इंक्लूडिंग रहेगा। तो आप जल्दी से कांटेक्ट करिए। वीडियो को हम लोग आगे लेके चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये है, आपने एसी को स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, एसी को स्टार्ट करने के बाद में ही पता चलता है आपको कूलिंग हो रही है नहीं हो रही है, एसी ठंडा कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एसी का जो रिमोट रहता है, ये तो मोबाइल है, एक नॉर्मली बता रहा हूं मैं आपको, उसका मोड चेंज है, कौन सा है, कूलिंग मोड पर है, ड्राई मोड पर है, ऑटो मोड पर है, टेम्परेचर कितना है वो चेक करना है। सबसे पहले आपको एसी का जो रिमोट है उसको कूलिंग मोड पर रखना है और टेम्परेचर को जो है वो 24-26 पे रखना है, ठीक है। कोई भी एसी रहे, इन्वर्टर रहे, नॉन इन्वर्टर रहे, उस एसी को। ये एक पॉइंट हो गया। अगर आपका मोड चेंज रहा, कूलिंग मोड के अलावा किसी और पे रहा, तो आपका एसी ठंडा नहीं करेगा। ऑटो पे रहा तो फिर वो उसके हिसाब से ठंडा करेगा, ठीक है। ऑटो का मतलब ही वही रहता है कि ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ठंडा करना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंडोर की ब्लोअर से हवा आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। कि अक्सर करके कैसा रहता है, अगर आपकी फैन मोटर खराब हो चुकी है तो वो घूमती नहीं है, अगर घूमेगा नहीं ब्लोअर तो थ्रो फेंकेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा, इंडोर की जो ब्लोअर मोटर है, ब्लोअर से थ्रो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, अगर सब वर्क कर रहा है, थ्रो आ रहा है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चौथा अपना, हाँ, तीसरा ये रहेगा क्या, आउटडोर पे जब सप्लाई जा रहा है तो आपको देखना है आउटडोर का फैन, आउटडोर यूनिट का जो रहता है वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। आपको पता चल गया अगर वो घूम रहा है, भाई ओके है, फिर भी कूलिंग नहीं आ रही है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्टर वगैरह रहा तो ठीक है। वैसा आउटडोर पे बहुत ज्यादा तो मतलब जगह पे करंट आता ही नहीं है, नॉर्मली एक सेफ्टी के हिसाब से आपको टेस्टर रखना है। पहले टेस्टर को बॉडी के ऊपर टेस्टर को बॉडी के ऊपर ऐसा लगाना है, उसमें देखना है अर्थिंग मार रहा है, करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में आपको कंप्रेसर का नॉइज सुनना है, ठीक है। कंप्रेसर चालू हुआ है या नहीं हुआ है, ये उसके बाद का है। फैन चालू हो गया, फैन चालू है, कूलिंग नहीं आ रहा है। इंडोर का ब्लोअर चालू है, कूलिंग नहीं आ रहा है। कूलिंग मोड बराबर है, कूलिंग नहीं आ रहा है, तो उसके बाद में आपको चेक करना है कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर अगर चालू हो चुका है या नहीं चालू है, आपको वाइब्रेशन से पता चल जाएगा। इन्वर्टर एसी रहे या नॉन इन्वर्टर एसी रहे, वाइब्रेशन होता ही होता है। नॉन इन्वर्टर में ज्यादा वाइब्रेशन होता है, नॉन इन्वर्टर मॉडल में कम होता है, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको पता चल जाएगा कंप्रेसर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब
एकदम मेजर, एकदम मतलब जो खास वाला पॉइंट है ये है। अब आप कंप्रेसर भी चालू है, आउटडोर यूनिट का फैन भी चालू है, इंडोर यूनिट का, इंडोर का फैन का जो ब्लोअर है, ब्लोअर मोटर अपनी वो भी चालू है, थ्रो फेंक रहा है, रिमोट का कूलिंग भी मतलब बराबर है, कूलिंग मोड बराबर है। तो उसके बाद में आता है गैस लीकेज का प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे बड़ा जो रीजन रहता है गैस लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो आपकी जो भी गैस है 22, 32, 410 जो भी गैस है, तो फिर आप उसको तो आप चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में उतना सामान नहीं रहेगा उसको चेक करने के लिए। ठीक है, हाँ इतना चेक कर सकते हैं आप, जो पाइप रहते हैं 2, 1/4 का क्वार्टर का, ठीक है, उसको भी देख के आप ऐसा पकड़ के उसको वो ठंडा हो रहा है हाफ का पाइप या नहीं हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो गैस एकदम कम होना या फिर गैस बिल्कुल नहीं होना, यही लास्ट पॉइंट है अपना। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, ये नहीं है, इसमें आप आपके घर में खुद ही आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी का जो काम करेगा वो तो टेक्नीशियन ही आके करेगा। ठीक है, और आपको इसमें मतलब कूदना नहीं है कि भाई मैं भी खुद कर लेता हूँ, सबका तरीका अलग अलग रहता है काम करने का। टेक्नीशियन अपने हिसाब से काम करेगा, पता नहीं आपको एक्सपीरियंस है नहीं है काम का, लेकिन बंदा तो फील्ड से जुड़ा हुआ है ना, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल से काम कर ही रहा है। तो अगर पाइप हल्का सा ठंडा आ रहा है और क्वार्टर के पाइप पे बर्फ आ रहा है तब भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा इसमें गैस कम है। गैस कम है तो कितनी गैस कम है। कभी कभार ऐसा रहता है कि एकदम नॉर्मल कूलिंग आती है, कस्टमर को ऐसा लगता है कि इसमें गैस तो है यार, लेकिन उसमें गैस बहुत क्या बहुत कम रहती है। ठीक है, जो गैस रहेगा उसका रनिंग प्रेशर तीनों गैसों का, ठीक है ना, अलग अलग रहता है। 2 का एक जैसा ही रहता है, 120 120, और एक का 75 60, जैसा भी रहा वैसा रहता है। ठीक है, इस पे अपन बात नहीं करेंगे, इस पे एक अलग टॉपिक, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका, पहला था एसी का रिमोट का सेटिंग, ठीक है, कूलिंग मोड पर है या नहीं। दूसरा है आपका ब्लोअर मोटर थ्रो फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है, ये हो गया। तीसरा आउटडोर यूनिट का फैन मोटर चल रहा है नहीं चल रहा है, फैन घूम रहा है नहीं घूम रहा है। पांचवा कंप्रेसर रन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, छठा है गैस का इशू। ये ऐसे कुछ मोटे मोटे मैंने आपको बता दिया है जिससे कैसे आपको भी अंदाजा हो जाए क्या एसी में क्या प्रॉब्लम है अपने। ठीक है, अब जरूरी बात है कि मैं आपको ये टिप्स इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी टेक्नीशियन हूँ। ठीक है, और मैंने मतलब 2012 से इस काम को चालू किया है, तो जितना मतलब आपके भी समझ में आ जाए तो कैसे है ना, फिर बाद में ये वीडियो आप तक के पहुंच जाएगा तो आपको भी मतलब समझ में आ जाएगा। बंदा जो भी आएगा, टेक्नीशियन जो भी काम करेगा, आप वीडियो को कहीं से भी देखो तो आपको शायद उसको इतना समझाना ना पड़े। ठीक है, तो मसला ये है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको किस टॉपिक पे कुछ वीडियो, अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। कोई भी एसी के ऊपर बोलो या जिस चीज का मतलब एयर कंडीशनर से रिलेटेड जो भी सवाल पूछना है आपको, मेरे को आप कमेंट करके बता दो, मैं आपको उस पर एक एक कमेंट के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। आपके मतलब जो सवाल रहेंगे उसके मैं जवाब आपको दे दूंगा। तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आप हुदा एयर कंडीशनर को सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।